बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा मोहसिन एजाज। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बड़ा फ़ैसला दिया गया है ऑडियो लीक्स कमीशन में बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक, और तफसीली वजूहात भी इसकी जारी कर दी गई हैं। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिसमें बहुत सारे जो अहम इशूज़ थे, इलेक्शन फ़ैसला इंतखाबात से मुतल्लिक 14 मई को इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक जो फ़ैसला जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया। इन तमाम मामलात पर भी इस 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है, उसमें इन चीज़ों को एड्रेस किया गया है। तफसीली फ़ैसले की जो वजूहात जारी की गई हैं, जो अहम इशूज़ इसमें एड्रेस किए गए हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम हुकूमत के बारे में, उनके वज़रा के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं, उन पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं पहले कि जो ये मामला था ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक। ये एक ऑडियो लीक्स कमीशन था जो पीडीएम की हुकूमत ने कायम किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, और हैरान कुन तौर पर इस कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई मुशावरत नहीं की गई, और जजेस लिए गए इस कमीशन की तश्कील के लिए, और ये पहली मरतबा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका पता ही नहीं था। हालांकि कवानीन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से और उनकी मंशा से ही इसमें उनकी अदालत से मुअज़्ज़ज़ अरकान को शामिल किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे वो एड्रेस नहीं हुए थे। कमीशन बना दिया गया था, फिर उस कमीशन को चैलेंज किया सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑडियो लीक्स कमीशन को जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, जिसने यहाँ पर 2 समातें की भी, उसे काम से रोक दिया था। और ये ऑडियो लीक्स कमीशन जो चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक जो ऑडियोज़ थी, और दीगर जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, और ये तमाम ऑडियो से मुतल्लिक बनाया गया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसके TORs में ये जो पॉइंट था ये शामिल ही नहीं किया गया, ये नुक्ता उसमें रखा ही नहीं गया ये TORs में कि ऑडियो लीक्स आई कहाँ से, इसके हवाले से जांच की जाए, ये बात लिखी ही नहीं गई थी। बहरहाल आज जो फ़ैसला जारी किया गया है वो सिर्फ ऑडियो लीक्स वाला इशू उसमें एड्रेस नहीं किया गया। अब चलते हैं फ़ैसले के नुकात की तरफ। सबसे पहले तो इसका मुस्तरद किए गए हैं जो एतराज़ात थे बेंच पर, और ये कहा गया है कि बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच अरकान को हरासा करने के लिए दायर की गई। ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है, और ये भी कहा गया है इस फ़ैसले में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करने और ताख़ीरी हरबों के हवाले से मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए गए पीडीएम सरकार की तरफ से, और वफाकी हुकूमत ने, यानी पिछली जो पीडीएम सरकार थी, उसने मुख्तलिफ़ चालों और हरबों से अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी भी की। इस फ़ैसले में ये भी कहा गया कि अदालत की जो बेतौकीरी का सिलसिला था ये 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया। 1 मार्च 2023 वो दिन था जब इंतखाबात से मुतल्लिक केस का सुप्रीम कोर्ट में पहला फ़ैसला आया था। उसके बाद ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत अदालत के 4 अप्रैल के इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसले को चैलेंज करने के बजाय जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील थी उसके पीछे छुप गई, और इसके ऊपर जो है वो इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि अपनी जो ये बेअमली थी, फ़ैसले पर अमल ना कराना, इसको जवाज़ देना था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात में जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की, और ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मुफादात का टकराव और तासुब जैसी बुनियादों पर जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, और इस दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को बेंच से अलग करना था। जो सबसे अहम चीज़ एड्रेस की गई है वो ये कहा गया कि वफाकी वज़रा, यानी पीडीएम के वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के ख़िलाफ़ बयानबाजी की। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ बाहर एहतजाज हुआ उसके ऊपर भी इस फ़ैसले में लिखा गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के ख़िलाफ़ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए, और इन इश्तियाल अंगेज़ बयानात का जो मकसद था वो वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था, और उस वफाकी हुकूमत का एजेंडा क्या था वो आपको पता है, और इंतखाबात ना करवाना। इसके साथ साथ ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि वफाकी हुकूमत ने इन जितने भी ये मामलात थे इनको इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया, और ये भी वाज़े कर दिया गया है कि किसी भी अदालती फ़ैसले पर
हतमी अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद जो है उस पर पाबंदी उसकी वो लाजिम है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो उसके नताइज भी आइन में बता दिए गए हैं। और ये जो दरख्वास्त थी इस केस में भी ये भी अदलिया पर हमला करार दी गई है और इसे इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि ये मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। और ये भी कहा गया इस फैसले में कि अदालती फ़ैसला ना मानने पर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की और हुकूमती अदम ताउन और अदम अमल दरामद पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। और ये भी कहा गया कि ऑडियो लीक्स मंजरेआम पर आने के बाद वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फ़ैसलों और कार्रवाइयों पर धमकियाँ दी गईं और सुप्रीम कोर्ट अब ये बात लिख रही है तो आप सोच लें कि वो क्या थी चीज़ें जो पीडीएम हुकूमत ने की। और ये भी कहा गया कि कुछ जजेस पर ज़ुबानी हमले भी किए गए और जजेस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई और ये 15 मई को वो दिन था जब इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही थी और कमरा अदालत नंबर 1 में यहाँ बाहर एक पीडीएम सरकार का एहतजाजी मुजाहरा था सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। तो उस जलसे की तकरीरों की जो आवाज़ें थी, नारों की जो आवाज़ें थीं, वो कमरा अदालत नंबर 1 तक आ रही थी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया गया और इस जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को संगीन नोयत की धमकियां दी गई और अब इस मुल्क का चीफ जस्टिस ये बात कह रहा है कि धमकियां दी गई। अब आप देखें कि इस फैसले में ये भी कहा गया कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना था। हालांकि अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन इलाके में एहतजाज पर पाबंदी थी लेकिन वफाकी हुकूमत ने जलसे के इनेकाद के लिए सहूलत फराहम की और इसके साथ साथ हुकूमती मशीनरी ने ना सिर्फ सहूलत फराहम की बल्कि मुजाहिरीन को उस रेड जोन में जहाँ एहतजाज पर थी पाबंदी दाखिल होने के लिए मुकम्मल उसकी सहूलत कारी की गई। और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये जो एहतजाज था ये अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। यहाँ पर ये मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ और यहाँ से हार्डली कोई 10 सेकंड के फासले पे ये एहतजाज चल रहा था। इसके साथ साथ इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो इजहार राय की आज़ादी है वो आवाम को आइन के तहत हासिल है लेकिन ये जो हक़ है ये माकूल अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ा हैरान कुन जो था ये तमाम अमल था और उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बताया है कि इस पर तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, इंतखाबात केस पर हमला, इंतखाबात केस के फ़ैसले पर अमल ना हुआ उस पर भी तहम्मुल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर दबाव डालने के लिए भी ये तमाम एक्सरसाइज की गई, एहतजाज यहाँ बाहर किया गया उस वक्त की हुकूमत की सरपरस्ती में लेकिन उसके बावजूद तहम्मुल ही था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नज़र आया। लेकिन जो बातें की गई हैं गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से, जो ये मिसाल सेट की गई है पीडीएम हुकूमत की तरफ से, ये शायद आने वाले वक्तों में ये मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से बहुत ज़्यादा मनफी असरात डालेगी। और ये जो आज का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 32 सफ़ात पर तफसील भी जिसकी जारी कर दी गई है, रीज़निंग भी वो इंतहाई अहम है जिसमें बताया गया है कि अगर आपने अमल नहीं किया तो उसका भी नताइज आइन में दिए गए हैं जो इलेक्शन केस पर अमल नहीं हुआ। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके दौर का अख्ताम हो रहा है। जो आइंदा अदालती हफ्ता शुरू होगा ये इनका बतौर चीफ जस्टिस आखिरी हफ्ता होगा और उसके बाद नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इसके भी बाकायदा दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। ओथ टेकिंग की जो तकरीब होगी ऐवान सदर में उसके और अदालती महाज पर सुप्रीम कोर्ट की में अब आगे क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर इंतखाबात से मुतल्लिक ही, क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ मामलात पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल भी ये कह चुकी है कि इंतखाबात 90 दिन में होना आइनी तकाज़ा है और सदर मुमलिकत ये इख्तियार रखते हैं कि वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें और ये आइन के आर्टिकल 45 सब क्लॉज 5 के तहत बताया जा रहा है कि वो ये इख्तियार रखते हैं। बाकायदा पटिशन्स भी की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया गया है। ऑलरेडी एक फ़ैसला भी मौजूद है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में इंतखाबात का, वो भी इंटैक्ट है, इन फील्ड है, अपनी जगह पर मौजूद है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको पता है ये फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी भी क्योंकि मुस्तरद हो चुकी है तो ये अब अपनी जगह पर ये भी मौजूद रहेगा। तो आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग सा माहौल है कि वो किस तरीके से आइन पर अमलदारी करवाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन आज का फ़ैसला पढ़ के जहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से जो चीज़ें लिखी गई हैं वो देखकर सुनकर अफसोस भी होता है कि मुल्क के चीफ जस्टिस ये बात लिख रहे हैं और यकीनन उन पर क्या बीती होगी कि वो ये चीज़ें तमाम लिखने पर मजबूर हुए। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपके साथ एक नए वीलॉग में जो इंतखाबात से मुताल्लिक होगा दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।